अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जंपरों में या फ़्रॉकों में बच्चों की या किसी भी चीज़ में औरत पाइपिंग किस तरीके से लगती है। तो ये जो है ना, औरत पाइपिंग का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप कपड़े को बिल्कुल चौकोर रुमाल की तरह करिए। ये है इस तरीके से, ये बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। अगर कपड़ा चौकोर नहीं होकर थोड़ा तिरछा यूँ हो गया या यूँ हो गया या मतलब किसी भी तरह से हो गए, अगर पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ तो आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं लगेगी। और वो पाइपिंग बिल्कुल मतलब खिंची खिंची सी, मतलब बिल्कुल जो गोल शेप होना चाहिए गला बनने के बाद में वो शेप नहीं आएगा और अजीब सी हो जाएगी। अब ये मैंने आपको जो बता रही हूँ ये इस तरीके से काटते हैं। अभी और कट गया ये, अब इसी को आप डबल काट लीजिए। पाइपिंग ज़रूरत के हिसाब से चौड़ी पतली काटिए। वैसे गले में जो पाइपिंग लगती है वो 1 सवा इंच की काट लो, वो सही रहती है। अभी हमने पाइपिंग काटी, अब इसको जोड़ इस तरीके से पाइपिंग का सही कटना ज़रूरी होता है। पाइपिंग सही अच्छी आने के लिए गलों में उसी तरीके से जोड़ का लगना भी सही तरीके से ज़रूरी होता है। अब जब आप ये जोड़ लगाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये दोनों को रख के एकदम बराबर का काट लें। जैसे ये तो बराबर है ही, फिर भी मैं काट दे रही हूँ। अब इस पाइपिंग का जोड़ इस तरीके से लगाते हैं, पलट के रखते हैं। एक सिलाई का इधर छोड़ते हैं, एक सिलाई का इधर रह गया। जब ये जुड़कर आएगा अब ये मैंने इसको यहाँ से अब ये पाइपिंग का देखिए बिल्कुल सीधी आ रही है, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही। इसको बीच में से खोलिए, इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको काट लीजिए। अब ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कपड़े की पाइपिंग काटना सिखाई है। अब मैं आपको जो मैं अपना जंपर सी रही हूँ अपनी शर्ट के लिए, अब ये आड़ा तिरछा कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है। अब आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि मैं इसमें औरत कैसे बनाऊँ। ये धारी का कपड़ा है, इसकी धारी सीधी सीधी जा रही है। जब आप कपड़े को रखते हो तो कपड़े में किनारी बनी होती है एक साइड से, तो आप उस किनारी से बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कपड़ा सीधा है या आड़ा है। अब ये धारी जा रही है, जब हम इसको यूँ करके मोड़ेंगे तो देखिए ये स्क्वायर बनने आया धारी का, ये बनना है बिल्कुल चौकोर हो गया कपड़ा। ये इस तरीके से बिल्कुल चौकोर दिख रहा है। तो देखिए अब मैं इसको ये यूँ तरीके खिंच रहा है, बस कपड़ा बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। ये बनेगा तो बिल्कुल चौकोर बनते चले जाएंगे। ये है इसका तरीका। मैं पाइपिंग का गला बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा पाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आस्तीनों में भी पाइपिंग लगा। ऐसे ही मैंने इसकी सारी पाइपिंग काट ली हैं और रेप करके, और ये सब आपस में जोड़ दिए। देखिए पूरी पाइपिंग लग चुकी है, इसके जोड़ हैं पाइपिंग के पूरी। ऐसे ही करके इन जोड़ों को ऐसे करके खोल लेते हैं बीच में से और नाखून से यूँ कर देते हैं। ये खुल जाती है तो ये जहाँ पर आती है लगती है गले में, तो वहाँ पर मतलब मोटा मोटा नहीं होता है इसको खोल के पाइपिंग को लगाने से। अब मैं थोड़ा गले का डिज़ाइन बना लूँ। ये इसमें ये ऐसी मेरे पूरे सूट में ये ऐसी बेल है, ये आस्तीनों में आई है और दामन में आई है, तो थोड़ी सी बेल बची है। इसका मैं गले में डिज़ाइन डालूँगी। अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपकी भी कोई ऐसा बेल वाला कपड़ा हो तो आप उसकी भी डिज़ाइनिंग, बची हुई बेल को वेस्ट करके मत रखिएगा। इसको मतलब आप अपनी डिज़ाइनिंग में ले लीजिएगा, गले में लगाइएगा, कहीं भी लगा लीजिएगा। डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे डल जाते हैं एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़ों से। अभी आस्तीन में है, यहाँ इसमें मोड़ने की गुंजाइश नहीं है नीचे, तो जहाँ ये बेल लगी हुई है आस्तीन के नीचे वाले हिस्से में मैं यहाँ पर ये बॉन लगा रही हूँ। बॉन आस्तीन में सिंगल करके भी लगती है और डबल करके भी लगती है। ये मैं डबल करके लगाऊंगी इसमें। और जब भी इस बात का ख्याल रखिएगा, आप जब भी ये लगाएं पट्टी डबल करके नीचे के कपड़े को हमेशा खींचिएगा और ऊपर के कपड़े को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मतलब ढीला छोड़ दीजिएगा। ये पट्टी लग गई है इसमें, तो कुछ तो लोग मोड़ के इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं, मगर मुझे मोड़ के पाइपिंग नहीं लगाना। ये जो और कपड़ा होता है इसमें से धागे नहीं निकलते हैं,
तो इसलिए इसको मैं यूं करके लगाऊंगी। इसको ये पीछे ऐसे आ जाएगा। देखिए मैंने पट्टी लगाने के बाद ऊपर सिलाई करी है। अब इसमें ये कपड़ा दब गया है और ये कपड़ा अंदर ऊपर आ जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते। 100 कपड़े के धागे निकलते हैं। अब एक सिलाई और मैं इसके ऊपर करूँगी। अब देखिए ये आस्तीनों में कितनी फिनिशिंग आई है। 100 पट्टी का सूट है लाइनिंग का, और इसमें ये आगे और एक पट्टी आई है, तो ये अच्छी लग रही है। आस्तीनों में पाइपिंग अच्छी नहीं लगती, आस्तीनों में इसी तरह की पट्टी अच्छी लगती है। डबल करके और एक कपड़े की पट्टी लगाएं, क्योंकि आप डबल करके पट्टी लगाने से ये है कि इसके धागे नहीं निकलते, इसमें फिनिशिंग आती है। अगर आप पाइपिंग लगाएंगे अंदर फोल्ड करके मोड़ कर, तो उसमें इतना वो अच्छी नहीं लगती, वो गलों में अच्छी लगती है, आस्तीनों में अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसका गला बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी इस तरीके से। जो बच्चों का कपड़ा है उसकी मैंने डिज़ाइनिंग करी है। ये गला है, इसको बॉन भी कहते हैं और पाइपिंग भी कहते हैं। देखिए मैंने इस वाले जंपर में भी गोल गला बनाया है, इसमें बॉन लगाई है, पाइपिंग लगाई है, कितनी साफ़ लगी है। ये उल्टी है पीछे की। और ये आगे की है। इतना साफ़ क्लियर गला बनाया इसका। पुराना जंपर है ये मैंने। ऐसे ही मैं इस ग्रीन जंपर में भी लगाऊंगी। इसमें वजह ये है कि ये लाइनिंग का जंपर है, तो इसमें और ये पाइपिंग गले में आ जाएगी, अच्छी लगेगी। ये इसमें 2 टुकड़े थे, ये मैंने जोड़ लगाया है। इतने टुकड़े बचे थे, इसको मैंने प्रेस करके सिलाइयों को दबा दिया है। इसमें ये इतनी चौड़ी बुकरम ली है। इतना छोड़ा काट लो। ये बुकरम पेस्टिंग की नहीं है, पेस्टिंग की बुकरम भी मैं लगाती हूँ गलों में, मगर ये पेस्टिंग की नहीं है। इसको इसी के बराबर इसको काट लेते हैं। अब इसमें हम साइडों से और एक पट्टी लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल किनारे पे सिलाई कर ली है मैंने, इसलिए ये कपड़ा नीचे सर के अपनी जगह। अब ये इसको कपड़े को डबल करते पाइपिंग को और इस पर लगाइए। बुकरम पर सिलाई नहीं करते, कपड़े पर ही करते हैं। कपड़े पर इस बात का ख्याल रखिए कि नीचे का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सरके, इसको पकड़ कर रखिए और ऊपर का कपड़ा खींचे नहीं, क्योंकि अगर ऊपर की पाइपिंग खिंच गई तो डिज़ाइनिंग में झोल आ जाएगी। और कपड़े को जब भी सिए तो कपड़े को हमेशा पीछे से पकड़ कर सीजिएगा, क्योंकि कपड़ा पीछे से पकड़ कर सीते हैं उन कपड़ों में झोल नहीं आती जल्दी। अब ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा। इसमें ऐसे ही इधर भी कर लेते हैं। एक तो मैंने वो आपको तरीका बताया था डबल पाइपिंग करके रखने का, इस तरीके से। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको पाइपिंग को नीचे रखिए, इस कपड़े को ऊपर रखिए और फिर खाली कपड़े पर ही मशीन चलेगी, इस पर नहीं, बुकरम पर नहीं चलाइएगा। बिल्कुल बुकरम के बराबर से चलेगी। और ऊपर इसको खींचिए और नीचे पट्टी को ये पाइपिंग नीचे रखकर मैंने लगाई है, ये ऊपर से सिलाई करी है। देखिए अभी चारों तरफ पाइपिंग लग गई है। अब इसको यूं करके फोल्ड कर अंदर मोड़िए। इसको मोड़ते जाते हैं अंदर। ये बीच का हिस्सा है जंपर के, इस पर भी कुटकी लगा लेते हैं। बीच में गले का बीच है और ये जो मैंने डिज़ाइन डाला है इस पर भी बीच में कुटकी लगा लेते हैं। अब ये कुटकी में आपको ये देखना है कि ये सेंटर कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो पहले यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से निशान लगा लीजिए। ये निशान लग गया और नीचे कहाँ तक आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लीजिए। ये
निशान लग गया है, इस पर भी लगा लीजिए। इसका सेंटर ये है। अब आप इसको खोलिए। ये गला कटने के बाद भी लग जाता है, पहले गला काट लो बाद में इसको लगा लो, मगर मैं आपको बगैर गला काटे ही लगा के दिखा रही हूँ। ये इसको इतना लेते हैं बीच में, ये मेरा यहाँ से ये निशान लगा हुआ है किनारी मोड़ने का, यहाँ से इसको लगाते हैं। जहाँ से गला जैसे यहाँ से कट रहा है, जहाँ तक हमें गला गहरा रखना है, ये वहाँ से नहीं लगाते, ये उससे थोड़ा 1-आधा इंच ऊंचा लगाते हैं। जैसे मुझे गले की गहराई यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये हम थोड़ा बड़ा काटेंगे, ये हिस्सा ऊपर लगाएंगे तभी ये गोलाई में आ पाएगी सही करके। अब देखिए ये इसका सेंटर है नीचे का। और ये पट्टी आप जब भी लगाइए इस बात का ख्याल रखिए कि नीचे के कपड़े में बिल्कुल भी झूल नहीं आए, उसको साध कर पकड़ कर चलिए। जैसे ये मैंने नीचे कपड़े को साधा हुआ है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब उसमें इंटरेस्ट आने लगे। मुझे किसी ने सिलाई नहीं सिखाई, मैं तो अपने आप से ही सीख गई। मेरी अम्मी जानती थी, मैं उनसे कहती थी मुझे भी सिखा दीजिए, और वो मुझे डांट देती थी, कहती थी अभी पढ़ लो। वो घर के कपड़े सीती नहीं, तो मैं उनको देख देख के अपने गुड़ियों के कपड़े सीती थी। अब इसको आप बीच में करिए। अब आप इसका गला काट लीजिए, जितना लंबा आपको रखना है, जैसा भी रखना है। मुझे इसमें पाइपिंग लगानी है, इसलिए मैं बुकरम का गला इसमें नहीं बनाऊंगी। अब देखिए मैंने इस चीज़ के लिए कहा था, तो ये थोड़ा नीचे ही रखें ताकि ये गोलाई में ये सही आए। अब ये गोलाई को मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ गई। देखिए ये ऊपर इसमें आ गया थोड़ा बुकरम, तो इसे और यू शेप। ये देखिए गला बन गया। अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पीछे का गला वो आगे का था, ये पीछे का, जितना चौड़ा आगे का गला बनता है उतना ही चौड़ा पीछे का गला बनता है। पीछे के ज़्यादा बड़े गले सही नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादा गहरे गले हो जाते हैं पीछे के, तो वो कंधों पे से उतरते हैं, तो इसलिए पीछे का छोटा गला ही सही रहता है। अगर आपको पीछे का बड़ा गला रखना है तो आप फिर ये जो तीरा होता है ना, ये आप इतना छोटा काटिए, 1 इंच छोटा, जो आपका नाप का तीरा है छोटे गले का। अगर आपको बड़ा गला बनाना है तो वो कम से कम 1 इंच छोटा ये चीज़ कटती है, तब फिर वो गले चौड़े जो हो जाते हैं फिर वो उतरते हैं। अब इसको एक कंधे को सीजिए। एक तरफ से सी लेते हैं। अब आप इसको पाइपिंग इसके ऊपर रखिए। पाइपिंग लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए, नीचे के जंपर को साधिए, खींचिए नीचे के हिस्से को, गले को, और ऊपर पाइपिंग को खींचिए। इसको साधिए नीचे का, इसमें झोल नहीं आनी चाहिए, और इसको खींचिए ऊपर का, जितना खींच सके उतना खींचिए। इत्तेफाक से पाइपिंग भी पूरी हो गई। देखिए बस थोड़ी सी काटनी पड़ रही है। अब जब ये पाइपिंग पूरी लग जाए, ये लग गई पाइपिंग, तो इसको सीधा करते हैं, और जो दूसरा कंधा होता है उसको सी देते हैं इससे। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जहाँ पर ये नीचे वाली पाइपिंग का जोड़ है, वहाँ ऊपर वाली पाइपिंग का भी जोड़ होते थे। ये दोनों सिलाइयाँ आपस में आमने सामने आनी चाहिए।
जब भी कपड़े सीजिए तो कपड़ा कभी इधर मत रखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हमेशा इस साइड रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड रखेंगे अंदर की साइड मशीन में, तो कपड़ों में कभी सिलाई में सफाई नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए जब भी हम कपड़ा सिएं तो एक्स्ट्रा यूँ करके मोड़िए अंदर, हाँ ये कपड़ा दब जाए। जो सिलाई है ये इसको यूँ करके मोड़िए और यूँ करके डबल मोड़ दीजिए। देखिए तरीके से अंदर कपड़ा अंदर दबाती जाइए, मोड़ती जाइए, यूँ फिर डबल करके यूँ मोड़ती जाइए। फिर इसकी टेबल से हटा देखिए ये इसका गला है, इतना साफ बना है गला, पीछे का आगे का पाइपिंग में। और इस पट्टी में आस्तीनों में से थोड़ी सी पट्टी अच्छी थी डिज़ाइन की। यहाँ जोड़ आया है, कहीं भी जोड़ नहीं दिख रहा है इन दोनों बेलों को मिला के। यहाँ लगा दी और ये पट्टी यहाँ लगाई है ये, और ये आगे दामन में लगाइए। दामन को मोड़ने के लिए गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने नीचे भी फिर ये और पट्टी लगाई है पाइपिंग। ये सब में और लगी हुई है पूरे जंपर में। ये मेरा गरम सूट है और देखिए मैंने